चलिए रीजनिंग टेस्ट सीरीज 13 आज स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने एनालॉजी चैप्टर से। लिख रहा है इसमें कि 32 है और 66 है। 32 है और 66 है तो 134 है तो व्हाट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 में +1 कर दिए। 32 में +1 कर दिए होगा कितना 33। और 33 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे हो जाएगा बाबू कितना 66। वही सेम सिचुएशन है 134 है। 134 में आप जो है बाबू 1 ऐड कर दीजिए हो जाएगा आपको 135। और 135 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए हो जाएगा कितना 270। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर सबका, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाए 2 नंबर। लिख रहा है इसमें स्वेटर है, मफलर है, मोजे है और तांबा है। तो सबसे पहला सिचुएशन स्वेटर, मफलर और मोजा। तो ये क्या है, वस्त्र है, पोशाक है, यानी कि आप इसको पहनते हैं। लेकिन यहाँ जो बाबू तांबा जो है या तो एक धातु है। ऐसा नहीं कि धातु से यदि आप कुछ बनाते हैं तो उसको पहनते नहीं है। तांबा का भी कुछ हो सकता है आप पहनते हो, जैसे कारावरा टाइप का, वो सब तो पहनते ही हैं। लेकिन सिचुएशन है कि अब उसके बावजूद भी वो आभूषण के में चला जा सकता है लेकिन वो पोशाक में नहीं जाएगा। जैसे कि कह सकते हैं ना सर पहनावा में तो ये भी आता है, पहनते तो इसको भी है, धातु से बना करके कुछ भी पहनते हैं लेकिन वो पोशाक नहीं होता है। वो क्या हो जाता है बाबू, आभूषण के अंदर तक वो आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, तांबा। तांबा एक धातु है, ये इधर अलग है और ये सारा का सारा क्या है, पोशाक। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर सबका। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। पत्तों को उनके आकार छोटे से बड़े, देखिए इस क्वेश्चन में चूंकि लिखा हुआ था छोटे से बड़े, लेकिन जनरली ये लिखा हुआ नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि लिख देगा उसमें कि छोटा से बड़ा की तरफ ही हमको जाना है या फिर बड़ा से छोटा की तरफ ही जाना, इसमें लिख दिया है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन जो है मान लीजिए ये लिखा हुआ नहीं, मान लीजिए लिखा हुआ नहीं। अब आप अगर एडजस्ट करते हैं तो कैसे एडजस्ट करते हैं, आप तो अगर चाहे तो छोटा से बड़ा की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं और बड़ा से छोटा की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपका एडजस्टमेंट वाला जो तरीका होगा, चाहे वो छोटा से बड़ा हो चाहे वो बड़ा से छोटा हो, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा। बात समझ में आया? या तो असेंडिंग ऑर्डर वाला रहेगा, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ, या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला रहेगा बड़ा से छोटा की तरफ। किसी भी एक ऑप्शन, मतलब जो भी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से वो कोई एक ही होगा, बड़ा से छोटा की तरफ या छोटा से बड़ा की तरफ। तो चलिए यहाँ देखते हैं सबसे छोटा क्या होता है, वो इमली का पत्ता। इमली का पत्ता यानी कि 2 नंबर। उसके बाद क्या होगा, आम का पत्ता यानी कि 1 नंबर। उसके बाद क्या होगा, तो पपीता का पत्ता। और उसके बाद हो जाएगा बाबू केला का पत्ता, यानी कि 2134। 2134 ऑप्शन दिया हुआ किसमें, सी। आंसर हो जाएगा इसका वो ऑप्शन सी। क्लियर सबका। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और इसमें देखिए क्या 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64 और 64 देख लीजिए यहाँ है। उसके बाद 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और यहाँ पर बाबू 12 का स्क्वायर। आंसर हो गया क्या इसका ऑप्शन 1 नंबर। अब रहा इसमें, सर आप इस प्रकार से गए हैं जो हम प्रोसेस चले थे,
वो प्रोसेस समझ गए सब, मिटा सकते हैं इसको। चलिए इसी में हम थोड़ा कुछ और भी दिखाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि हो सकता है कोई स्टूडेंट इस प्रकार से चले जाए, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 2 6 10। आप जा तो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल जाए 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पर क्या सॉरी 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, और यहाँ पर बाबू 8 का स्क्वायर 64 भी आपको हो जाए, और 121 भी हो जाए। मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ। अब मान लीजिए कि प्रोसेस से बोल रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्या हमारा ये ऑप्शन सही होगा, या 64 यहाँ लिखा हुआ तो ये ऑप्शन सही होगा? इसके बावजूद भी ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि जो सिस्टम है आपका ये 1 5 और 9 ये सिस्टम नहीं है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपका ये सिस्टम। क्लियर? तो यदि मिस्टेक से आप इस प्रकार का, वैसे हम इसमें खुद से 64 ही था लिखा, उसको 46 बना दिए ताकि विवाद नहीं हो, लेकिन मुझे समझाना था क्योंकि हम आपको ये भी समझा दें। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये सब चीज है, छोटा छोटा है, जिसका कि सब बनाता है सही, लेकिन गलती से गलती हो जाता है। गलती से गलती हो कि सही से गलती हो, नंबर तो कटेगा। यहाँ क्या हुआ, सीरीज का क्वेश्चन है, -1 हुआ है, यहाँ पर बाबू माइनस हो गया 0.5 यानी कि हाफ, और यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ बाबू 0.25 यानी कि सीधा कहे यहाँ 1 रुपया घटा, यहाँ 50 पैसा घटा, यहाँ पर 25 पैसा कम हो गया। अब की क्या हो, 12.5 पैसा कम हो गया, यानी कि लेस हो जाएगा 0.125, और 0.125 जब आप लेस करते हैं किसमें से, तो यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2.125। ऑप्शन हो जाएगा आपको 4 नंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर सवाल। इसमें क्या है देखिए, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, 8 अप्रैल कब है, तो सोमवार। क्लियर? अप्रैल महीने की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी, उस महीने का ही है, यानी कि 30 अप्रैल ही है। कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। तो मंथ का कोड सबको मालूम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं सर इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलिए, ऐसे ही बन जाएगा सवाल। बात आपका सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं वो लोग देख लीजिए, कम से कम दूसरा क्वेश्चन जो बनाइएगा तो वहां पर जब आप लागू कीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर हमने लिखा ही, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और शुरू में 12 का स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। ठीक है, यही चीज जब जनवरी और फरवरी में जब लीप वर्ष आता है बाबू, यहाँ पर एक एक दिन घट जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लीप वर्ष में। सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष में जो है एक एक दिन घट जाता है, यानी कि जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है अप्रैल का क्या है कोड देख लीजिए,
जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो तो खत्म ही हुआ। 8 में हम क्या करेंगे जो हमको 30 प्राप्त होगा? 8 में क्या करेंगे हमको 30 आएगा, यानी कि 22 ऐड करेंगे या 22 लेस करेंगे वो आपको लिखना है। तो हम तो यहाँ पर बाबू 8 में 22 ऐड करेंगे तभी हमको 30 आएगा। तो 22 जब ऐड कर रहे हैं तो 22 ठीक है, तो 22 में आप जो है डिवाइड कीजिए 7 से, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1, एक ही शेषफल प्राप्त होगा ना। और वह जो 1 है, जब यहाँ पर ये प्लस 22 है तो यहाँ पर 1 भी क्या होगा? प्लस में होगा। यानी कि आप इस सोमवार में क्या करिए, एक दिन जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? मंगलवार। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब रहा बात कि ये क्वेश्चन ऐसे ही इजी था, लेकिन हम उसको ज्यादा डिटेल से बना करके इस प्रकार से बना करके इसलिए बताए हैं, मान लीजिए कि अप्रैल के अलावा आपको दिसंबर का निकालना हो या कोई दूसरे वर्ष का निकालना हो तो वो भी आप इतना ही आसानी से बना सकते हैं। न कि यहाँ पर अगर चाहते तो हम भी वो बता सकते थे कि 7 या 7 का गुणज जोड़िए या घटाइए तो वही दिन वापस आएगा। 8 तारीख में 7 का गुणज जोड़ दिए यानी कि 21 दिन हम जोड़ दिए, 29 तारीख आ गया, यानी कि 8 तारीख को सोमवार, तो 29 तारीख को भी सोमवार, और 30 तारीख को कौन सा दिन? मंगलवार। कहानी खत्म। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कुछ बोलना है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। लिखना भी है किसी को? लिख लीजिए जिनको जिनको लिखना है। वीरवार मतलब बृहस्पतिवार, गुरुवार, थर्सडे। ठीक है। और देखिए कैसे पटना में देखते हैं या फिर अगल बगल और एक आध डिस्ट्रिक्ट में होता हो, विफे विफे भी कहा जाता है। मिटा दे। देखिए विफे सही है, अपना लोकल में कहिए नेनुआ को झींगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रहा है? लेकिन विफे जो है कहीं भी हमको बुक में लिखा हुआ मिला नहीं। ठीक है, आप उसको लोकल में जो कहना चाहते रहिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। विफे का प्रयोग एग्जाम में मत कर लीजिएगा, या अगर एग्जाम में लिखा हुआ है तो कर लीजिएगा। चलिए आगे इसमें आइए। संडे लिखा हुआ है, जिस जो लेटर है यहाँ पर बाबू वही उसका कोड है। एस तो 0, यू तो 1, एन तो 2, 3D, A4, Y5। लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका डायरेक्टली हो रहा है कोड। यहाँ पर एस का कोड हो गया 0, ए का कोड हो रहा बाबू 4, एन का कोड हो गया कितना? तो 2, डी का कोड हो गया 3, ए और वाई का हो गया 4 और 5, बी का कोड आप यहां से ले लीजिए कितना? तो 6। मिला लीजिए किस ऑप्शन में है? 0423, 0423, 645, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर सवाल है आपके सामने। राज है और 29 है। राज यानी कि ए आर होता है 18, ए हो जाता है बाबू 1 और जे हो जाता है 10। सबको आप ऐड कर दीजिए। 18 और 1 19 और 10 कितना? 29। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी है एडुकेशन, सभी लेटर के पोजीशन को ऐड करिए। 5 + 4 9, 9 और 21 हो गया कितना? तो 30, 33, 34, 34 और 20 हो जाएगा कितना? तो 54, 54 और 9 हो गया 63, 63 और 5 68 और 10 कितना? 78, 78 और 14 हो जाएगा 82, 92। इन सभी को जोड़ दीजिए लेटर के पोजीशन को, तो हो जाता बाबू 92
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इधर है बाबू दाहिना हाथ और इधर है बउआ बायां हाथ। लिखा है शाम के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। शाम का झुटपुटा है, झुटपुटा का मतलब ही होता है शाम का समय जो हल्का झलफल रहता है, ना रात है ना दिन है। रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, तो बताइए शाम के समय में सूर्य पूरब में रहेगा कि पश्चिम में रहेगा? पश्चिम में रहेगा। तो वो चलना शुरू किधर किया? पश्चिम दिशा में। थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया, बहुत बढ़िया, अभी जा ही रहा था, दोस्त मिल गया। दोनों अपने बाएं घूम गए, बायां इधर है, बायां इधर, बायां घूम गया। इसके बाद क्या किया? वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़ गए, अब यहां से फिर दायां मुड़ गया, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। और अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा, अभी जा ही रहा है, मुड़ा तो है नहीं, गुड बाय भी कह दिया इसी में। और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, अब यहाँ पर वो बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? देख लीजिए, दक्षिण दिशा में चल रहा है। आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सबका? आगे बढ़े, मिटा दे इसको। क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर, ठीक है। सवाल देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल के टोटल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना। कितना आंसर आया जी आप लोगों का? 9 और 7, 6 भी। क्या किए हैं आप लोग? 9 भी, 7 भी, 6 भी, 8 नहीं किसी का? हाँ, 8 भी करिए लीजिए, क्या दिक्कत हो जाएगा उसमें? चलिए देखिए, मेरे पास भी चित्र बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हम चित्र बना करके बताते हैं, हमको आसान होता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है वो चित्र। इतना ही है? नहीं सर, एक लाइन और बाद में देख लेंगे उसको, इतना पहले देख लीजिए। 1 2 3 सबको ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6, यहां तक में हो गया 6 त्रिभुज, ठीक है। यहां तक में कितना त्रिभुज? 6 त्रिभुज प्लस, अब आप देखिए, क्या अभी तक कोई त्रिभुज बना? अब बना एक, अब बना दूसरा, अब बना तीसरा, 6 और 3 कितना? 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति है, मनुष्य और गाय। इसका आंसर तो सब साधारण ही दे दिए होंगे, 1 नंबर। क्या कोई दिक्कत है ना? चलिए ठीक, किसी को परेशानी नहीं ना है? वनस्पति मतलब घास फूस जो है गाय खा जाती है, क्या जी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 12 बनाए हैं या नहीं बनाए? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, यहाँ पर जो बाबू, इसको सबसे पहले तो पेपर को फोल्ड किया, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो यानी कि यहाँ पर अब परत है नहीं, अब यहाँ पर बाबू 2 परत है। पेपर फोल्डिंग कटिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए आप सीधा करिए पेपर को कैसे और कितनी बार मोड़ा गया, आप खाली ये गिनती कर लीजिए।
तो यहाँ पर बाबू 2 परत। अब इस 2 परत को ऊपर फिर उठा दिया गया, यहाँ से मोड़ दिया गया, तो यहाँ पर बताइए कितना परत? 4 परत। अब एक परत पर एक छोर डी बना हुआ है, तो 4 परत पर 4 गो डी तो होगा। अब 4 गो डी होगा तो सब में 4 डी है। अब आप सोचिए, सबसे पहला चीज इसमें क्या करिए, जिस जगह पर आपको ऐसा दिख रहा है ना, सेम उसी पोजीशन पर आप जा करके देख लीजिए, क्या किसी में कुछ है भी नहीं, कोई दिक्कत? क्लियर है सबका इतना? अब रहा कि जब ये इधर ऐसे ऊपर की ओर मुड़ा था, तो जब ये खुलेगा भी तो नीचे ही ना खुलेगा, तो नीचे खुलेगा तो डी का पोजीशन बाबू ऐसे ही ना रहेगा, ऐसे हो जाएगा। गलत? और ये उलट जाएगा क्या? नहीं। आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। एमएन रेखा पर फिगर दिया गया है और अब आपको बताना है कि कौन सा आकृति बनेगा। तो सबसे पहला चीज जान लीजिए, कोई भी फिगर, जैसे हम यहीं पर एक चीज दिखा दे रहा हूं, आर हमने लिखा है। जब आप यही क्वेश्चन मिरर इमेज में बनाते हैं, तो एकदम सही है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, मिरर इमेज का एकदम बेसिक, छोटा पतला मोटा सारा क्वेश्चन बनेगा। जिस मिरर से आप देखिए, जो रेखा नजदीक है उसको आप नजदीक बनाइए, जो रेखा नजदीक उसको आप नजदीक बनाइए, और जो रेखा दूर है उसको दूर बनाइए। मिरर से जो रेखा, या वाटर, अगर वाटर इमेज है तो वाटर इमेज में, जो रेखा नजदीक है उसको नजदीक बनाना है, और जो रेखा दूर है उसको क्या करना है? दूर बनाना। आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बाबू आप देख लीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल का ये कोना एकदम जा करके मिरर में सटा हुआ है, तो ये तो बाबू बनेगा अब तो ऊपर ऐसे ना, कि नहीं बनेगा? मिरर ऊपर है तो ऊपर बनेगा, तो ऊपर तो ऐसे ही ना बनेगा। अब सबसे पहला चीज ये वाला, और जो मिरर से नजदीक है वो नजदीक बनेगा, और जो दूर है वो क्या बनेगा? दूर बनेगा। फॉर्मेट तो हमारे क्वेश्चन का इस प्रकार से होगा। अब इस प्रकार का फॉर्मेट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर यही खत्म हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है कि दिक्कत चल रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, सब बनाए हैं। जिनको रूल लिखना होगा लिख लीजिए, ठीक है। नीचे की पासे घर के 4 विभिन्न, 4 के विपरीत समान 4 की संख्या के सामने कौन है? जिनको लिखना है लिख लीजिए। किसी भी 2 डाइस में, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खींचना है। कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खींचना है, ठीक है। लिख लिए इतना। अब इधर समझ लीजिए, यहां पर देखिए 3 और यहां पर देखिए 3 कॉमन मिला, एक ही सतह कॉमन मिला है ना। यहां से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रेखा खींचिए। हमने खींच दिया, दोनों में एक समान रेखा खींचा। क्या लिखा हुआ? 3 1 5, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, उसमें क्या है? 3 4 2, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2। अब आप इसमें देख लीजिए, जो जिसके सामने वो उसके अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो 3 है तो 2 जगह पर है। हमारे क्वेश्चन का आंसर वैसे आ चुका है, 4 का अपोजिट 1 होगा, आंसर हो गया 1। लेकिन इसको समझ लीजिए पूरा, 3 के अपोजिट तो 3 है, तो क्या एक ही डाइस में 2 जगह पर 3 रहता है क्या? नहीं रहता है। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है जो मिसिंग है, यानी कि छूट गया,
कोई एक ऐसा नंबर है जो क्या हो गया है, छूट गया है, और 3 जो है 3 जो है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया है। तो जो नंबर आपको लग रहा है कि छूट गया उसको आप वहां से वहां पर लिख दीजिए, और जो नंबर आपको लग रहा है रिपीट हो गया उसको वहां पर आप हटा दीजिए। तो रिपीट जो हुआ है 3, तो उसको एक को हटा दिए और वहां पर लिख देंगे क्या हम 6, यानी कि 3 और 6 अपोजिट, 1 4 अपोजिट, 5 2 अपोजिट। अब किसी का मन में चल रहा है कि सर आप जब भी हम देखते नीचे वाले को ही हटाते हैं, क्या सर ऊपर वाले को नहीं हटा सकते? आराम से हटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, इसका एक और रूल है वो भी देख लीजिए। 14 नंबर, किसी भी लिखना है जिनको लिख लीजिए, किसी भी 2 डाइस में, हम दूसरे रूल से इस क्वेश्चन को बना देते हैं। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां 4 3 सॉरी 4 के अपोजिट में निकालना था, 3 2 3 2 मिला, 4 और 1 क्या अपोजिट, 3 2 कॉमन। किसी भी 2 डाइस में जब भी कोई 2 सतह कॉमन मिलेगा, दोनों डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट। आंसर हो गया 4 का अपोजिट क्या 1। आपको दोनों ट्रिक में से, दोनों रूल में से जो सुविधाजनक लगे, जो वहां पर लगे कि हमसे पहले ये वाला नियम लग रहा है हम इसी से क्वेश्चन बनाए, कभी भी एग्जाम हॉल में बैठ करके मेरे तरह अभी की तरह रिसर्च मत कीजिएगा। न एक बार एक सतह से मिला के देख लेते हैं, एक बार जो 2 सतह से मिला करके देख लेते हैं। हम आपको सिखाने के लिए जो यह दोनों तरीका बताएं, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है। किसी भी एक तरीके से आंसर आ जाए वही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 क्वेश्चन बनाए थे, और एनईएसडब्ल्यू से कितने स्टूडेंट बनाए थे? चलिए बनाए तो हैं कम से कम, ये अच्छा है। दो बसें सड़क के एक बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती हैं। 2 बस जो है एक बिंदु से अलग अलग दिशा में जा रही है। मान लीजिए यही सेंटर है, यहीं से एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ठीक है, शुरू करती है। प्रत्येक बस 6 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। तो चलिए एक को हम बाबू पहले पूरब लेके जाते हैं, और एक को क्या करते हैं पश्चिम लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो एक पूरब में गया एक पश्चिम में गया, एक ही बिंदु से दोनों बस क्या किया 6 किलोमीटर चला। प्रत्येक बस 6 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। ये भी बाईं ओर मुड़ गया, सॉरी ये भी बाईं ओर मुड़ गया, और ये भी क्या किया बाईं ओर मुड़ गया। तथा 8 किलोमीटर चलती है। और कितना चलती है 8 किलोमीटर चलती है, दोनों 8 चला। बसों के बीच की दूरी कितनी है? अब बस के बीच का क्या दूरी है ये आपको बताना। ठीक है, तो देखिए जब आप एक आदमी या एक बस एक कुछ भी जब वो चल रहा होता है, जब वो यात्रा कर रहा होता है, तो उसके मामले में हम यहां पर बताते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, और बगल वाले का कर्ण निकालना है। ठीक, एक आदमी जब जाता है तो उसमें क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ना। लेकिन जब दो दो कैरेक्टर, एक बस दो बस, एक आदमी दो आदमी, राम मोहन कोई भी, जब दो दो कैरेक्टर एक दूसरे के कंपैरिजन में जा रहा हो और एक दूसरे से कंपैरिजन करके वो दूरी और दिशा ज्ञात करने का कोशिश कर रहा हो, मतलब मैं यहाँ हूं तुम वहां हो, बताओ मैं तुमसे कितना दूर या तुम मुझसे कितना दूर और किस दिशा में हुआ बताओ। जैसे यहां पर ये पूछा कि दोनों बस के बीच का दूरी क्या है, यहां हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बस ए और बस बी के बीच की दूरी, मतलब जो आप कहिए, फिलहाल तो वही चीज है।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन को जो घटाना हम कहते हैं, एक आदमी चलता है क्या कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, उस दो आदमी वाले में कहा जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ना है। अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है, जोड़ना है, सेम डायरेक्शन को घटाना है। अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना, सेम डायरेक्शन को घटाना। नॉर्थ और साउथ क्या हो गया, अपोजिट, तो जोड़ दिए हो गया कितना 16। ईस्ट और वेस्ट कितना हो गया अपोजिट, जोड़ दिए हो गया कितना 12। 16 और 12 का आप बैठे बैठे यहीं से कर निकाल लीजिए। 16 का हो गया 256, 12 का 144, हो गया बाबू ये 400, रूट तोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 20 किलोमीटर। दोनों के बीच का दूरी जो है बाबू वह है 20 किलोमीटर, ऑप्शन 4। या आप यदि इसको चाहते तो दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, मीन्स कि 6 और 8 का कर्ण यही निकाल लेते, यहाँ पर 6 और 8 का कर्ण यही निकाल लेते और दोनों को क्या करते फिर ऐड कर देते, 10 और 10 कितना, क्योंकि ये कर्ण निकल रहा था इसीलिए, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 रहता यहाँ पर 5 रहता तो कर्ण तो निकलता नहीं, तब जोड़ करके कर्ण निकालना ज्यादा बेस्ट रहता। ठीक है, क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़े, लिख लीजिए जिनको लिखना है। अपोजिट वाले का कर्ण निकालना, कर्ण निकालना रहेगा, ये हम कब बोले, अपोजिट डायरेक्शन जब एक आदमी चलता है, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन जोड़ना है, कब, जब एक आदमी चलेगा। जब दो आदमी चल रहा है एक दूसरे के विपरीत या कुछ ऐसा बोल रहा है तब अपोजिट डायरेक्शन जोड़ना है, सेम डायरेक्शन को घटाना। कर्ण जब भी निकलेगा, चाहे वो एक आदमी रहे चाहे दो आदमी रहे, बगल वाले का ही कर्ण निकलता है। अपोजिट डायरेक्शन जैसे चलिए, जैसे सिंगल आदमी का बात कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, सेम डायरेक्शन जोड़ना है, बगल वाले का कर्ण निकालना है। ठीक है, क्लियर, खत्म, आगे बढ़े, क्या भी दिक्कत है, चलिए। ELEPHANTA शब्द के पहले की 3 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। चलिए लिख दिया हमने 3 अक्षर को उल्टा क्रम में, उल्टे क्रम में रख दें, तथा उसके बाद 3 अक्षर को उल्टे क्रम में रख दें, रख दिया हमने। तो कुछ बोला नहीं, उसके बाद वाले को क्या करना नहीं करना कुछ नहीं बोला, यानी कि वैसे नहीं छोड़ देना। ठीक है, तो लिखे हुए क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब मन में दूसरा सवाल कि सर शुरू से 8वां के अंत से आया सवाल जी। अब फिर से बोल रहे हैं, और यह चीज हम इधर रेलवे में देख रहे हैं कैसा ऐसा दे भी रहा है, और हम बार बार इधर हम लगातार बोलते आ रहे हैं कुछ दिनों से कि जब बाबू बोल रहा है 10 तो मतलब शुरू से 10, जब बोलेगा ना अंतिम से 5 तब अंतिम से 5। ठीक है, अगर आप जाते हैं कहीं पर, कोई पूछता है क्या जी आज कितना नंबर में खड़ा हुआ था, कभी आप ये नहीं कहते कि अंतिम से इतना कि शुरू से इतना, आप वहां बोलते हैं हम 5वां नंबर पर खड़ा थे। तो 5वां नंबर पर 5वें पोजीशन पर अगर आप खड़े थे तो इसका अर्थ क्या हुआ, तब वो क्या उस सामने वाला पूछता है क्या शुरू से 5 के अंतिम से 5, पूछता कभी नहीं पूछता है, तो सब समझता है 5 का मतलब है होता है 5। ठीक है, नहीं अगर आप कहीं वो है राजू रस्तोगी और कौन है फरहान कुरैशी, वो दोनों टैलेंटेड था, गया रिजल्ट देखने के लिए, तो राजू रस्तोगी ऊपर से देख रहा है, तो फरहान कुरैशी बोलता है नीचे से देखो, नीचे से, विश्वास उसको पहले से का हम लोग नीचे से आने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे से टॉप किया कौन, फरहान कुरैशी, नीचे से सेकंड टॉपर कौन रहा, राजू रस्तोगी। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है कि क्रम में 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो बाबू ये 3 पलटे कि नहीं पलटे रहेगा, तो 3 है ना,
ये भी 3 ही रहेगा, 6, ये 7, ये 8 चूंकि टी तो पोजीशन अपना पलटा है नहीं। अगर मान लीजिए पलटता तब भी 8 वही रहता। एक मतलब कर, अगर पलटता तब भी वही रहता हूँ, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका टी, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सबका? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। बनाए थे ये सवाल 26 17 नंबर सवाल में जी। अच्छा, इसका आंसर बता रहे हैं। हाँ, आंसर 26 लिख रहा है दिए हुए वेन आर इन ए तथा बी, ए है बी है, इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी में 10 तत्व है। ए इंटरसेक्शन बी में 10 तत्व है, मतलब कि इसका वैल्यू कितना है? समझ में आया चीज? क्लियर है? उसके बाद ए में 16 तत्व है, यानी कि ये हो गया ए तो 16 हो गया। बी में 20 तत्व है, ये हो गया कितना? 20। अब हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी का वैल्यू कितना होगा, तो सीधा सीधा है बाबू, इसका वैल्यू कितना है? 16। 16 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचा? तो 6। 16 माइनस 10 बराबर कितना? तो 6। ये कितना है? इस सर्कल का वैल्यू कितना है? 20। 20 माइनस 10 लेस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 10। और इसका वैल्यू देख लीजिए, पहले से यहाँ लिखे हुए कितना है? तो 10 10 20 अच्छे, आंसर हो गया ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? तो कोई डाउट भी है? आगे बढ़े? कौन सा है? यूनियन इंटरसेक्शन नहीं समझे या फिर ये नहीं समझे? यूनियन क्या होता है ये आपको पता है? इंटरसेक्शन क्या होता है ये आपको पता है? हाँ और नहीं, जल्दी बोलिए। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले ये हमने बताया। बीच वाला जो दोनों ए बी मिलके जो बनता है। एक मिनट, शायद आपको पता हो शायद नहीं पता हो, थोड़ा देख लीजिए। ए का वैल्यू मान लीजिए क्या क्या है? 1 2 3 4 5, थोड़ा देख लीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5। बी में हम क्या क्या रखे हैं? 3 10 6 7। एक और ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में 5 नंबर। ये जो बाबू 3 है ना, सिर्फ यही कॉमन मिला, ये वो आपको इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन बी में हम सिर्फ 3 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? ठीक है। और यही अगर ए यूनियन भी लिखना होता, मिटा दी गलती से, उसमें सब आ जाता। ऊपर वाला इंटरसेक्शन हाँ जी, यू के तरह जो इंटर यूनियन, यू का उल्टा जो इंटरसेक्शन का 8th 9th में नहीं पढ़े हैं ना? वो तो बढ़िया की है, हम कौन पढ़े जा पढ़िए। आगे बढ़े? नहीं गया, अभी भी दिक्कत क्या? उड़ा दिए क्या? मास्टर साहब, उड़ा दिए कुछ चैप्टर में भी उड़ा दिए, बोले परीक्षा में आएगा ही नहीं। हाँ, मास्टर की गलती है, यही तो हाँ जी, आपका यहाँ पर लेकिन थोड़ा वही दिक्कत था। चलिए ठीक, आगे बढ़े। ये कौन कौन बनाए? 57 आंसर कितने लोग लाए? सबका 57 है? किसी का और भी कुछ है? 61 लिया है। 61 किसका किसका है जी? तीनों का सही है, बाद बाकी सबका गलत है। 57 वाला सब लेकिन बड़ा खुश होगा, जानते हैं 57 ऑप्शन में था ही नहीं। हाँ ये सब हम काम करते रहते हैं। यहाँ था 63, ठीक है, हमको लगा कि 57, क्योंकि देखिए एक चीज आप जान लीजिए, हम जब क्वेश्चन बनाते हैं
हम जब क्वेश्चन बनाते हैं उसको हम खुद से जितना प्रकार से हम उसको सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सही बना करके हाँ जी बन गया चलो हो गया ठीक है, उसको हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम विद्यार्थी होते तो हम कहां कहां पर क्या क्या गलती कर सकते थे, बस समझ में आया। उसके हिसाब से हम एक आध को ऑप्शन इधर उधर करते हैं। ये हम हमेशा करते हैं, ऐसा नहीं कि आज पहला बार। महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां, देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां, एम से महेंद्र ऊपर से कितना 24वां स्थान ग्रहण करता है, लेकिन सुरेश उसी कक्षा में 36वां स्थान ग्रहण करता है। तो 36वां स्थान ग्रहण करता है, इसका क्या अर्थ हुआ? शुरू से 36 के अंत से 36, शुरू से 36 कौन है? सुरेश। ले लीजिए ऐसे लिख दिया हम सुरेश, और ये हो गया कितना 36। अब ये बताइए कि 24 से 36 जाने के लिए प्लस 12 करना होगा, क्लियर है। लेकिन उसके बीच में कितना होगा? 11 गुना की ज्यादा कि कम? बीच में तो 11 ना होगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये उंगली है और ये उंगली है, इस उंगली से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इस उंगली से अगर हम इस उंगली के पास जाते हैं तो कहेंगे कि एक में हमने 4 जोड़ा, एक में हमने 4 जोड़ा तो 5 हो गया, तो 5 हो गया तो ये ना हो गया, और हमको इस दोनों के बीच में ना चाहिए था, तो दोनों के बीच में तो 3 ही उंगली ना है। बात समझ में आया? ठीक है सबका। तो वही बात है बाबू, यहां से यहां हम गए तो 12 जरूर, लेकिन बीच में कितना है? 11। प्रश्न में लिखा है कि 36वां स्थान ग्रहण करता है, लेकिन इनके मध्य का बच्चा, अब बताइए 11 में ना कोई एक बीच में होगा, 11 में जब कोई एक बीच में होगा तो वह रेशियो क्या होगा? 5:1:5 का रेशियो होगा कि नहीं होगा? अगर आप 36 के साइड से चलते हैं तो ये वाला 6 घटाइए, और अगर आप कौन है महेंद्र के साइड से चलते हैं तो ये वाला 6 उसमें आप जोड़िए। लेकिन उनके मध्य का बच्चा कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है। सबसे पहले इसके जो मध्य का जो बच्चा है उसका पोजीशन क्या, आप वो हमको बता दीजिए। 30, कोई दिक्कत? तो शुरू से हो गया वो कितने नंबर पर? 30, ठीक। क्या लिखा आप? सर यहां लिख दीजिए 30, क्या लिखा? लेकिन इनके मध्य का बच्चा, मध्य का जो बच्चा है, ये मध्य का बच्चा जो 30 नंबर पर है, वो मध्य का बच्चा कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है। कक्षा के ठीक बीचों बीच में जितना होगा उससे एक कम, कक्षा के ठीक बीचों बीच से एक स्थान कम, तो बताइए कक्षा के ठीक बीचों बीच वाला 29 की 31? 29 रहेगा तो एक अधिक न हो गया। ये कक्षा के ठीक बीचों बीच वाला अगर 29वें नंबर पर, तब तो ये उससे एक अधिक न हो गया। प्रश्न में तो एक स्थान कम ग्रहण करता है बोला है, समझ आया? यानी कि कक्षा के ठीक बीचों बीच वाला 31 नंबर पर होगा, तब ना उससे एक कम ये हुआ 30। क्लियर है कि दिक्कत है? तो प्रारंभ से 31, अंत से भी 31, क्योंकि जो कक्षा के ठीक बीच में है, जो कक्षा के ठीक बीच में है वो इधर से भी तीसरा, इधर से भी ना तीसरा, 1 2 3 1 2 3, तो जो कक्षा के ठीक बीच में वो शुरू से भी 31 अंत से भी 31, 31 और 31 कितना? 62 माइनस 1 बराबर कितना? आंसर हो जाएगा 3। यदि आप लोगों को लग रहा है कि फिर से बतलाना चाहिए तो हम बता, लेकिन पहले लिख लीजिए। देखिए YouTube पर जो है रैंकिंग का 3 क्लास हम दिए हुए हैं, फ्री क्लास है, आराम से वहां देख सकते हैं आप लोग। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें स्टार्टिंग में 0 लेवल क्वेश्चन है, लास्ट में फिर टफ लेवल क्वेश्चन है, फिर एक आध कुछ दिन के बाद फिर इसका और पार्ट आएगा। अभी जो है कुछ दिन लगातार जो है ये देंगे, NTPC 2020-21 का जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन आज इसका रेगुलर देंगे। कौन बोला? तो कैलेंडर तो यहाँ नहीं पड़ता है,
हमरा से पूछेगा कि ऑफिस में पूछेगा, किससे पूछना, बच्चा से पूछना है कि कैलेंडर किस में चल रहा है। मेरा कितना बैच यहाँ चलता पता है। तब फिर आप हमसे पूछे सर कैलेंडर हम किस बैच में पढ़ सकते हैं, तो हम बता देंगे आपको इस बैच में आ जाइए। ठीक है, क्लियर। बचवा से पूछता है, बचवा क्या जाने। हाँ हो गया ये। इसमें दिक्कत किसको किसको है? ठीक है, और कोई आपका क्या कहना? वही ना, और कोई दिक्कत नहीं ना? ये 24, 36 इस सब में दिक्कत नहीं ना? उसमें भी दिक्कत है। 30 में दिक्कत, कोई 30 बोल रहा है आपको 30 में दिक्कत है, काम करते हैं तब क्या? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। महेंद्र अपनी कक्षा में ऊपर से 24वां, महेंद्र ऊपर से 24वां, सुरेश उसी कक्षा में 36वें स्थान पर। आज ऊपरे हुआ ना, पोजीशन है 36वां तो ऊपरे से हुआ, नीचे से तो नहीं हो सकता। तो अब ये है 24 है, ये है कितना? तो 36। 24 और 36 के बीच में कितना? 11 गो। तो जब 11 गो हुआ, 11 का रेशियो क्या बांटिएगा तब ना बीच में एक ठो आएगा। जैसे 5 1 5 आया ना, 11 का रेशियो क्या आया? 5 1 5। अब जब आपको ठीक बीच वाले को यहां पर निकालना है बाबू, तो 24 में ये वाला 5 और ये वाला 1 6 जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? और नहीं सर हम 36 के साइड से निकालना चाहते हैं, तो 36 के साइड से तो बीच वाला देखिए ऊपर न जा रहा है, तो 36 में घटेगा ना। तो 36 में ये वाला 1 ये वाला 5 घटा दीजिए, तो कितना? 20 30। 36 में 6 घटाइए तो 30, चाहे 24 में 6 जोड़िए तो 30। क्लियर? यानी कि ये हो गया किस पोजीशन पर? ठीक बीच वाला जो है इस दोनों के, महेंद्र और सुरेश के बीच में जो है वो कितने नंबर पर है? 30वें नंबर पर। अब क्या बोला? 36वां स्थान ग्रहण करता, लेकिन इनके मध्य का बच्चा, महेंद्र और सुरेश के बीच में जो बच्चा है वो मध्य का बच्चा कक्षा के मध्य से, इस दोनों के मध्य अलग बात हुआ, कक्षा का मध्य अलग बात हुआ कि नहीं हुआ? कक्षा के मध्य से एक स्थान कम ग्रहण करता है, यानी कि कक्षा के ठीक बीचों बीच में जो विद्यार्थी है उससे एक स्थान कम इसका पोजीशन है। समझ में आया? जब ये 30 नंबर पर है और कक्षा के ठीक बीचों बीच में जो लड़का है उससे एक स्थान कम है इसका पोजीशन, तो यानी कि वो 31 नंबर पर ना होगा, तभी ना एक स्थान कम हुआ 30। क्लियर? क्या जी समझ में आया? जब वो 31 नंबर पर होगा तभी ना उससे एक स्थान कम हुआ 30। तो 31 बीच वाला 31 शुरू से 31 लास्ट से माइनस 1 बराबर कितना? ठीक है, आगे बढ़े। उन्नीस नंबर सवाल क्या है क्वेश्चन में? BEJQ 2 है 3 है 10 है 17 है प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। आंसर हो जाएगा क्या चीज? जेड, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, बीस नंबर के बाद, यदि एक छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर न दे तो आप क्या करेंगे? उठा के पीटेंगे, भगा देंगे, दंड देंगे, कान को पकड़ को ठक बैठक करवाएंगे, या कुछ और करेंगे? देखिए क्या लिखा है। सही उत्तर देने के लिए इंतजार करेंगे, हो सकता है 2-4 दिन भी बीत जाए। क्या कितना इंतजार कर सकता है आदमी? ठीक है, गलत है। छात्र को दंड देंगे, बिल्कुल गलत। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, पढ़ाना है आपको, समझाना है आपको, आप पढ़ा रहे हैं, आप समझा रहे हैं, विद्यार्थी नहीं समझ रहा तो गार्जियन तो आप ही को बोलेगा ना, हम विद्यार्थी को आपके यहाँ भेजे, तो आप हमरा क्या करें? आप समझाइए उसको, बताइए उसको, समझाइए उसको, पढ़ाइए, याद करवाइए, वो काम आपका है। सही उत्तर देने के लिए संकेत करेंगे। ठीक है, अब यदि आपके सामने एक संकेत हम दें, बताइए उजला कलर का दाढ़ी वाला कोई आदमी आपको याद आ रहा है?
कुछ जो भी जिसको जो जो अपना मन में अपना अपना याद कर लीजिए। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़े। क्या मालूम करेंगे कौन सी भारत है? दंड काहे देंगे अगर आपसे हम सवाल पूछे, ठीक है, और आपको नहीं पता है? मान के चलिए होमवर्क है ये, मान के चलिए कि होमवर्क है ये, मान क्यों लेते हैं आप लोग? एक छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर ना दिया, क्या नहीं दिया, हम उसको समझाए थे कि नहीं समझाए थे? बात तो ये भी तो होना चाहिए, हम उसको बोले थे कि नहीं बोले थे, कहे थे कि नहीं, बताए थे कि नहीं बताए थे? एक घन की भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक घन की भुजा है 24 सेंटीमीटर। इससे बनाए जाने वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या क्या है? देखिए n बराबर बाबू होता है सबसे पहला बड़े बटा छोटे। बड़े बटा छोटे का क्या अर्थ है वो आप समझ लीजिए। ये हम पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं बाबू, यूट्यूब पे फ्री है, वो भी देख सकते हैं क्योंकि वाइट नाम से। बड़े बटा छोटे का क्या अर्थ है? बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। तो एक घन के 24 सेंटीमीटर भुजा है तो बड़ा हो गया, इसे 6 सेंटीमीटर को भुजा में काटना है तो छोटा हो गया। 24 से 6 तो बराबर कितना? n बराबर क्या हो गया? 4। क्लियर है? अब क्या है? छोटे घनों की संख्या क्या है? टोटल छोटा घन कितना निकलेगा? इसका होता है नियम बाबू n पर पावर 3। n पर पावर 3 बराबर होता है एक घन के कुल छोटे घनों की या टुकड़ों की संख्या। एक घन के कुल छोटे घनों या टुकड़ों की संख्या बराबर होता है n पर पावर 3। n बराबर कितना है हमारे पास? 4। 4 पर पावर 3 बराबर कितना हो गया? 64। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। लिखना है इसको। क्वेश्चन नंबर है 22। यदि ऑफिस में पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है, यदि ऑफिस में पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है, मॉल में अपने वाहन पार्क करें तथा ऑफिस तक चल कर आए। जब बोल रहा है कि ऑफिस में पार्किंग स्थल नहीं है तो आप मॉल में क्या करिए? पार्क कीजिए गाड़ी को और ऑफिस तक जो है क्या करिए? पैदल चल करके आइए। इसका सीधा मतलब है कि मॉल और पार्क के बीच का दूरी 2-4 हजार किलोमीटर होगा, 2-4-10 मीटर होगा, 100 मीटर होगा, 100 मीटर तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 मीटर तो यहाँ से यहाँ नहीं होगा। इसका नहीं कह रहे हैं, हम नहर के पास से कह रहे हैं, तो उसको मत देखो, ठीक है। मुश्किल से 100 मीटर का दूरी होना चाहिए, उससे ज्यादा हमको नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो कि बोल रहा है ऑफिस में पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है, मतलब हम जो अपना ऑफिस बनाए पार्किंग के लिए बने हुए नहीं है, कोई भी गाड़ी यहाँ उधर लगेगा, अपना नहीं दिक्कत, यहाँ नहीं लाना गाड़ी। तो आप जाइए मॉल में और वहां वाहन पार्क करें और ऑफिस तक चल करके आए। तो मॉल ऑफिस से पैदल चलने वाली दूरी पर है, सही कि गलत? सही है। ऑफिस आने वाले लोगों के वाहनों को अपने परिसर में आने की अनुमति नहीं है, नहीं देता है। से जब है ये नहीं है देने लायक तो देता कहां से अनुमति? आप 1 मिनट देखिए, हम आपको बोले कि 10,000 रुपया चाहिए, आप करिएगा ये नहीं है, रहता तो दे देते। देने का मन है कि नहीं? बात इतने रहता तो दे देते का क्या मतलब? तू हमको दिया नहीं ना दिया, कहानी वही खत्म है। फिर भी रुपया पैसा वाला मामला चलिए माना कि बे हो जाता है, सर रहता तो हम जरूर दे देते। पार्किंग स्थल आपके पास रहता कैसे जब आप बनाए ही नहीं? तो आप इस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग में हम लोग अभी पढ़ रहे, इसका पार्किंग स्थल है? इसका पार्किंग एरिया नहीं है। अब ये अगर बिल्डिंग मकान मालिक के
है, अगर पार्किंग वाला एरिया रहता ना तो हम जरूर गाड़ी लगाने देते। तू बनाया, पार्किंग एरिया बनाया जाता, रखा जाता, हाँ जी इतना जमीन हम पार्किंग के लिए छोड़ते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। किसानों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रभाव में से केमिकल खाद से ऑर्गेनिक खाद की ओर रुख करना चाहिए। किसको? किसानों। केमिकल खाद छोड़ना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद की ओर आना चाहिए। इससे क्या होगा? अधिक उत्पादन होगा, यह कारण। तो सभी किसान केवल केमिकल खादों का उपयोग करते हैं। प्रश्न में कहां पता चल रहा है कि सब सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इसी का प्रयोग करता है? सही की गलत? ऑर्गेनिक खाद किसानों को आसानी से उपलब्ध है, ऑर्गेनिक खाद आसानी से उपलब्ध है लिख रहा है। कहां पर इसमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक खाद आसानी से उपलब्ध है? क्या है? किसान को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तुरंत प्रभाव से केमिकल खाद से ऑर्गेनिक खाद की ओर रुख करना चाहिए। यानी कि केमिकल खाद आप छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक खाद आप डालना शुरू कर दीजिए, उत्पादन आपका बढ़ोतरी हो जाएगा। तो क्या सोचता है कि 2-4 भैंस गाय पाल ले अपना, तो वही गोबर पहुंचता है जगह पर, गड्ढा में डालते हैं, घास भूसा इधर उधर सरा पचा गला, उसी को खाद बना करके डाल देते। तो वही सोच रहा है क्या? समझ में आ रहा है मेरा? जिसके पास गाय भैंस है वो ना, जिसके पास नहीं है वो क्या करे? था खेती तो करेगा ना? नहीं सर, जिसके पास खेत है वो तो गाय भैंस रखबे करता है, तो रखला से रख लेगा। जिसको नहीं रखना वो क्या करे? नहीं रखेगा ना। तो यहाँ पर जो लिख रहा है कि ऑर्गेनिक खाद किसानों को आसानी से उपलब्ध है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। ऐसा हमारे प्रश्न से, कथन से कुछ भी क्लियर नहीं है। आगे बढ़े। 24 नंबर, बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन पढ़ाई हेतु ऋण की हमारी दरें किसी अन्य बैंक से कम है। पढ़ाई के हेतु हमारे बैंक का जो ऋण है वो क्या है? अन्य बैंक से क्या है? सस्ता है, कम है। तो कुछ दूसरी बैंकें भी पढ़ाई हेतु ऋण उपलब्ध कराती है, तभी तो ये कह रहा है कि दूसरे के तुलना में हमारा इंटरेस्ट कम है। तो सही की गलत? अलग अलग बैंकों पे पढ़ाई हेतु ऋण दरें अलग अलग होती है। जब अलग अलग होती है तभी तो यह कह रहा है कि मेरा अन्य सभी से कम है। अन्य से अगर कहता नहीं सबका 8%, तो सबका 8% हम तुम्हारे यहाँ से क्यों लें? हम आपको 7.5% दे रहे, इसीलिए दीजिए। और सब 8% देता है, आप का 7.5% देते हैं, हमारा मन है। इसका सीधा मतलब हो गया कि अन्य बैंक से आपका कम है। इसका मतलब यह हो रहा है कि बैंक का पढ़ाई है तो ऋण पर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता? अलग अलग रहता। यही तो कंपैरिजन हो गया कि अन्य सभी से मेरा कम है, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट अलग अलग रहता तभी ना। सही की गलत? सही। आपके मोबाइल में किसी प्रकार की समस्या के लिए हमारे सहायता केंद्र पर तुरंत संपर्क करें। आपके मोबाइल में दिक्कत है तो है, आइए हमारे पास, हम आपका मोबाइल ठीक कर देंगे। ऐसा इसमें कर हमारे सहायता केंद्र से तुरंत संपर्क करिए। सहायता केंद्रों पर मोबाइल फोन से संबंधित सभी समस्याओं का निदान है या उसके अनुसार समझा दिया जाएगा। या तो निदान कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा ऐसे 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 ऐसे, यहाँ तो नहीं हो रहा, डाक बंगला चौरा चले जाइए, वहां जरूर हो जाएगा। सही की गलत? सही बोला। जब तक समस्या को तुरंत बताया नहीं जाता है यह हल नहीं की जा सकती। तुरंत नहीं बताया जा सकता, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? पेशेंट है क्या? एक्सीडेंट हो गया तुरंत हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा तो मर भी सकता है क्या जी? बस समझ आ रहा है मेरा? इसलिए यह बात सही की गलत? गलत। छब्बीस नंबर सवाल, मोटापे की समस्या को दूर करने के लिए हमारी दवाओं का प्रयोग करें।
बहुत बढ़िया। तो दवा क्या है जी? तो बाजारों में उपलब्ध दूसरी पतली करने वाली दवाएं वजन को कम नहीं करती है, वजन कम नहीं करती है। दूसरा का दवाई क्या करता है, दूसरा का दवाई क्या नहीं करता है, वो आपको चिंता करने की आवश्यकता। आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करिए, यही काफी। दूसरे से आप तुलना मत कीजिए कि दूसरा का क्या है नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। मोटापे की रोकथाम बिना दवाओं के नहीं हो सकती है। ऐसा तो कुछ नहीं इसमें कह रहा है कि बिना दवा के आप मोटापा कम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है, गलत। देखिए, सात विषय ये सब है और दिन भी है ना जी, सोमवार से लेकर रविवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है। रसायन शास्त्र वीरवार को पढ़ाया जाता है। गुरुवार, गुरुवार को रसायन शास्त्र पढ़ा दिया। प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ठीक है। प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाई जाती है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। प्राणी का अगले दिन क्या है, अंग्रेजी। चलिए ठीक है। अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना शनिवार को पढ़ाई जाती है। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान है। यहाँ पर हम दे सकते वनस्पति। तो अगर यहाँ पर दे सकते हैं वनस्पति, तभी सवाल आता है कि सर यहाँ भी तो दे सकते हैं वनस्पति। ठीक है। रसायन शास्त्र और वनस्पति के बीच केवल एक व्याख्यान होता है। गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याख्यान है, कभी भी हो सकता है। प्राणी यहाँ पर है दो, ऐसे करके गणित यहाँ पर, या प्राणी यहाँ पर एक, अंग्रेजी यहाँ पर गणित। चलिए आगे देखते हैं क्या छुटा जी। अच्छा, अंग्रेजी तो पढ़े थे, अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना शनिवार को पढ़ा जाते। ठीक है। इसके बाद है गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याख्यान, संख्या की ना तो सोमवार ना ही रविवार को पढ़ाई जाती। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। प्राणी शास्त्र के अगले दिन क्या, अंग्रेजी। अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना शनिवार। अगर हम प्राणी शास्त्र यहाँ देते तो अंग्रेजी यहाँ देना पड़ेगा। अंग्रेजी हम यहाँ दे नहीं सकते मंगलवार को। प्राणी शास्त्र अगर हम यहाँ देते हैं तो यहाँ पर हमको अंग्रेजी देना पड़ेगा। अगर प्राणी शास्त्र यहाँ देते तो अंग्रेजी यहाँ, प्राणी शास्त्र यहाँ देते तो अंग्रेजी यहाँ, यानी कि प्राणी शास्त्र और अंग्रेजी यहीं पर सेट करेगा और कहीं सेट नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसमें चले, प्राणी शास्त्र नहीं करेगा, प्राणी शास्त्र नहीं करेगा, प्राणी शास्त्र करेगा तो अंग्रेजी यहाँ आएगा। और लिख रहा है कि अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना ही शनिवार। इसका मतलब है प्राणी शास्त्र यहाँ पर आएगा तो अंग्रेजी बाबू यहाँ पर आएगा, क्योंकि मंगलवार शनिवार इसको लगता है। ठीक है, इसीलिए ना आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या था, प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी ना तो मंगलवार ना शनिवार। रसायन और वनस्पति के शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान। गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याख्यान। गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो, तो प्राणी यहाँ पर है डैश डैश, यहाँ पर कौन, गणित।
प्राणी यहाँ पर है तो डैश डैश यहाँ पर कौन, गणित। गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याकरण, संख्या की ना तो सोमवार ना ही रविवार, संख्या की यहाँ भी नहीं, संख्या की यहाँ भी नहीं, मतलब इस सिस्टम में गलत हो गया था। यस सर। संख्या की यहाँ नहीं तो संख्या की यहाँ पर, एगो कौन विषय बचा जी, भौतिकी लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन अब बनाइए, इसमें क्या क्या है। 27 नंबर सवाल, भौतिकी निम्नलिखित में से किस दिन पढ़ाई जाती है, सोमवार को पढ़ाई जाती है, 1 नंबर ऑप्शन। वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, था जी क्वेश्चन। हाँ, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के बीच कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के बीच में 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 29 नंबर सवाल क्या है, शनिवार को निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो शनिवार को पढ़ाया जाता है प्राणी शास्त्र, ऑप्शन 3 नंबर। 30 नंबर सवाल देखिए क्या है, सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस दिन पढ़ाया जाता है, तो सांख्यिकी पढ़ाया जाता है किस दिन, शुक्रवार के दिन। आंसर होगा 4 नंबर। क्लियर।